नमस्कार, आप देख रहे हैं मेयर दर्शन और आज के मेयर दर्शन के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। सभी जानते हैं कि अब हमारे फेस्टिवल शुरू हो गए हैं, धीरे धीरे और बड़े फेस्टिवल भी आने वाले हैं। मार्केट में भीड़ बढ़ती जा रही है, लेकिन आप सब ये भी याद रखें कि कोरोना महामारी भी अभी हमारे बीच में है। कोरोना महामारी से बचने के नियम जो आपको बताए जा रहे हैं, उन नियमों का पालन करते हुए ही आप मार्केट में जाएं। आप शॉपिंग के लिए भी जाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि मुंह पर मास्क लगाकर जाएं, हाथों में ग्लव्स पहनकर जाएं, किसी भी चीज को छूने से बचें और कोशिश करें कि सामूहिक जगह पर इकट्ठा बहुत देर तक ना खड़े हों या किसी से टच ना हो। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि आपको पर्व भी मनाने हैं, सारे फेस्टिवल भी मनाने हैं, खुशियां भी मनानी है, लेकिन कोरोना महामारी से बचते हुए और अपने परिवार को भी बचाना है। तो मैं अपने मेयर दर्शन परिवार की ओर से अपील करती हूँ कि आप लोग मार्केट में शॉपिंग के लिए जाएं या कहीं भी जाएं, लेकिन कोरोना महामारी से बचने के नियमों का पालन करते रहें। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, और सह प्रायोजक हैं बीजीएस पब्लिक स्कूल, पंचगांव, गढ़ रोड, मेरठ, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। लापरवाही की भेंट चढ़ रहा है मेरठ, बढ़ रहा है कोरोना का कहर, रोज बन रहा है नया रिकॉर्ड। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ने से मच रहा है हड़कंप। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव पहुंचे आज मेरठ, आगामी चुनाव की तैयारी को लेकर की चर्चा। जिलाधिकारी ने बुधवार को की जनपदीय विकास कार्यों की समीक्षा बैठक, मेरठ सीडीओ व समस्त अधिकारी रहे मौजूद। थाना कंकड़खेड़ा क्षेत्र के सिंधावली गांव से 30 मई को लापता हुई हिंदू समाज की लड़की की बरामदगी को लेकर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने कंकड़खेड़ा थाने पर जमकर किया प्रदर्शन। कहा, पुलिस प्रशासन नहीं कर रहा अभी तक कोई भी कार्रवाई। प्रदेश में बढ़ते भ्रष्टाचार, आर्थिक संकट, बेरोजगारी, महिलाओं के साथ बढ़ते अत्याचार को देखकर अखिल भारतीय भ्रष्टाचार उन्मूलन परिषद ने अपनी मांगों का जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। बिजली विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों की लापरवाही से बिजली के तारों की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल झुलसा बच्चा। मलिन बस्ती विकास मोर्चा महानगर के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन की मदद की मांग। आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर सीएमओ कार्यालय पर किया हंगामा, उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए सीएमओ से की बात, सीएमओ ने दिया आश्वासन। प्रदेश में बिजली विभाग की मनमानी से मेरठ वासी हैं परेशान, बहुजन जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे कलेक्ट्रेट, किया जमकर हंगामा, जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। दिन प्रतिदिन सब्जी के बढ़ते दामों से गरीब की रसोई पर पड़ रहा है बोझ। उत्तर प्रदेश महिला बचाओ संघर्ष समिति द्वारा आमजन को राहत दिलाने को लेकर मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। कमेले में कटान शुरू करने की मांग को लेकर जमीयत उलमा हिंद के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। राष्ट्रीयकृत मार्गों में निजी बस मालिकों को परमिट देने व कर्मचारियों को नियमित नियुक्त करने व सुविधाओं में कटौती के कारण बुधवार को उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ द्वारा किया गया आंदोलन व मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। करण पब्लिक स्कूल के मैदान में बुधवार से शुरू हुए करण क्रिकेट लीग के उद्घाटन मैच में करण आरसीबी ने करण केकेआर को 2 विकेट से हराकर जीता लीग मैच। अब खबरें विस्तार से। आगामी चुनावों की तैयारी शुरू हो गई है, सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। जी हां, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव आज मेरठ पहुंचे और आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की। जब उनसे पूछा गया कि आप अपने भतीजे यानी कि समाजवादी पार्टी का समर्थन करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हमेशा वो समाजवादी पार्टी के साथ थे और आगे भी साथ रहेंगे। तो देना दूर रहा है, तो ये सब समस्याएं हैं, तो इन्होंने कोई भी निर्णय देश हित में और देश की जनता के हित में अभी तक तो लिया नहीं है। केवल जो
कृषि एक्ट आया है, किसानों का है, मंडी 3 तो आए। हाँ, अब मंडी खत्म, बेरोजगारी। अच्छा, फिर छोटा छोटा किसान कहाँ अपना बेचेगा अनाज? तो केवल पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए, बड़े किसानों को, किसानों को नहीं, केवल पूंजीपतियों को। बड़ा किसान कहाँ है? किसान से तो कोई मतलब है ही नहीं। नेताजी परिवार के बारे किसान 1 साल बाद होता है, सो भी पूरा नहीं होता है। और आज धान का रेट पिछले साल 2400 रुपया था, आज 1100, 1200, 1300। तो दूनी तो कर न पाए, आधी और कर दी, उसका आधा और ले गए नीचे। देश की हालत ये हो गई है, मैंने पूरे प्रदेश में और हर जिले में हमारा जिला संगठन खड़ा हो चुका है और सभी विधानसभा पर भी हमारा गठन हो चुका है। अब हमारी तैयारी केवल बची है बूथ कमेटियां गठन करने की। तो हम जो अभी प्रभारी बना देंगे विधानसभा, तो उनकी जिम्मेदारी होगी सभी बूथ कमेटियां बना करके 2022 के लिए। और मैंने बोल ही दिया है, सभी हमने जो बोल दिया है कि हम अलायंस करेंगे, गठबंधन करेंगे। ये पार्टी किसी एक विशेष जाति की तो नहीं रह जाएगी, या सबको ही इसमें समाहित किया जाएगा? हमारी देखिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया, इसमें सभी लोग और हैं ही सभी लोग, सबका समय, हाँ समय। अखिल भारतीय भ्रष्टाचार उन्मूलन परिषद के सदस्यों ने आज बढ़ती महंगाई और बढ़ती समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। उनका कहना है कि जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ रहे हैं, तो कानून व्यवस्था को मजबूत किया जाए और इनको रोकने का प्रयास किया जाए। संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है। भ्रष्टाचार मिटाना है, राष्ट्र धन बचाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है, राष्ट्र धन बचाना है। शिक्षा में भी भ्रष्टाचार देख रही है ये सरकार, शिक्षा में भी भ्रष्टाचार बंद करो, शिक्षा में भी भ्रष्टाचार देख रही है सरकार, शिक्षा में भी भ्रष्टाचार। संघर्ष हमारा नारा है, भ्रष्टाचार मिटाना है, राष्ट्र धन बचाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है, राष्ट्र धन बचाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है, राष्ट्र धन बचाना है। आशा कार्यकर्ता आज दूसरे दिन भी सीएमओ कार्यालय पहुंची और अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। उनकी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए उन्होंने आरोप लगाए कि उनके घर का खर्चा नहीं चल पा रहा है। काफी समय से उनको जो राशि तय की गई है वो भी अभी तक नहीं दी जा रही है और 24 घंटे काम कराया जा रहा है। साथ साथ उन्होंने सीएमओ से बातचीत भी की, तो सीएमओ सर ने आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर ध्यान दिया जाएगा, उनके जो मांगे रखी गई है उन पर विचार किया जाएगा। निर्मेश त्यागी, मंडल अध्यक्ष। सरकार अंधी और बहरी और गूंगी सब हो गई है। स्वास्थ्य विभाग हम आशा बहनों की बिल्कुल नहीं सुन रहा है। इस महीने में हमने 4 ज्ञापन पत्र सरकार को भेज दिए हैं, लेकिन सरकार न ग्रामीण आशा बहनों की न शहरी आशा बहनों की किसी की भी हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। जो हम पहले से ज्ञापन देके बैठे अपनी परेशानी सर, मैं चाह रही थी कि जो अभी तक हमने ज्ञापन दिए हैं ऑल इंडिया आशा वेलफेयर संगठन के माध्यम से भी दिए थे और लगातार हम ये भी देते चले आ रहे हैं। 15 दिन में आज हमारा 4थी बार धरना है। आप देख रहे होंगे कितनी परेशान है मेरी आशा बहनें, कोई शहरी कोई गाँव की सभी जिलों की आशाएं, पूरे मंडल की आशाएं इतनी परेशान है कि मैं आपसे पहले भी कह के गई थी कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक ये हम आपके माध्यम से पहुंचाना चाह रहे हैं। हमारी दिक्कत परेशानियों को समझते हुए इनका समय से कार्य का पैसा दिया जाए, इनका शोषण रोक दिया जाए, जो ANM द्वारा, BCPM द्वारा या इनकी अपनी जो और ऑल इंडिया आशा वेलफेयर संगठन की तरफ से भी पहले से काफी इनको ज्ञापन बार बार देती चली आई हूँ। हर आशा की, हर ब्लॉक की, हर जिले की परेशानी इन तक पहुँचाती चली आई हूँ, लेकिन हमारी सरकार अंधी और बहरी हो चुकी है। जो हमें 1000 के 2000 बताकर
दिए गए थे वो पहले 1000 मिलते थे, हमें तो पता ही नहीं था। जब हमें 1000 के 2000 बताए गए और हमने आके मांगे तो वो भी हमें देने से इन्होंने मना कर दिया कि राजनीति है सरकार की और ऐसा कुछ नहीं हुआ है, पैसा नहीं बढ़ा है। जब हमने वहाँ से जियो निकलवाया और डीएम सर को हमने लाके दिया तब हमें 1000 का 2000 मिलना शुरू हुआ। उसके लिए मैंने इनसे जवाब मांगा तो इन्होंने यही कहा कि जियो आप लाके दे दो। समय से परेशान है आशा बहने और मैं आपके बता पास कई बार आ चुकी है। मेन जो इनका वो है, इनका एक 750 रुपये आता है राज्य से। उसमें लॉकडाउन के दौरान के जो बिल थे वो हमने कम करके वो बिल मंगवा लिए हैं। कोरोना के टाइम पे सब लोग बिजी थे इसलिए हमें बिल नहीं मिल पा रहे थे। अभी हमने कह के सबसे बिल मंगवाए हैं। मेरे डाटा एंट्री ऑपरेटर भी सब लोग बिजी थे, अब वो बिल आ गए हमारे पास। सिर्फ हम उसमें इस तरह कर रहे हैं कि जो टीकाकरण कार्य लॉकडाउन के दौरान में नहीं हुआ था या और कोई काम नहीं हुआ था उसका हम मजबूरी दे नहीं पाएंगे, ऑडिट में आपत्ति आएगी। बाकी पैसा बहन जी का सबका दे दिया जाएगा। बिल मेरठ शहर में अवैध कटानों पर रोक लगा दी गई है। सभी जानते हैं, हमने अभी आपको खबर भी दिखाई थी मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से कि जो अवैध कटान चल रहे थे उनको पर रोक लगा दी गई है। साथ साथ मेरठ के सभी जो कमेले चल रहे थे उन पर भी रोक लगा दी है। आज जमीयत उल्लाह हिंद के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और उन्होंने कहा कि जो अवैध है उन्हें तो बंद रहने दिया जाए कमेलों को, लेकिन जो सरकार द्वारा परमिशन मिली हुई है, जो सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है, उन कमेलों को चलाने के आदेश दिए जाएं। क्योंकि जब से कमेले बंद हुए हैं जो नॉन वेज का व्यापार करते हैं वो व्यापारी बिल्कुल सड़क पर आ चुके हैं। मेरठ में जो कमेला था पुराना उसको नगर निगम ने जो है ध्वस्त कर दिया। उसके बाद खुशीपुर में एक नया कमेला स्लाटर हाउस नए तरीके से जो है बनवाया गया और जब उसे बनाया गया तो वो चंद दिनों के बाद वहाँ से उसे वो बंद कर दिया गया। लाखों लोग मीट खाने वाले इस वक्त में परेशानी का सामना कर रहे हैं और हमारा जो पुलिस का सिलसिला है खासकर थाना लिसाड़ी गेट वो छापामारी करके अवैध दुकानदारों को पकड़ के गिरफ्तार करके उनका माल जब्त कर रहे हैं। अगर वाकईतन वो अवैध काम कर रहे हैं तो उसको इजाज़त देने वाले कौन हैं, उनको वो रास्ता दिखाने वाले कौन हैं? और जो कमेला हमें हुकूमत ने बना करके दिया है जायज़ तौर पर उसको चालू क्यों नहीं किया जा रहा है? जब सही काम शुरू हो जाएगा तो गलत करने वाले तो खुद ही एक तरफ लाइन से छट जाएंगे। ये हमारी मांग है। आज बिजली विभाग की लापरवाही बार बार सामने आ रही है। कहीं तो बिजली के बिल बढ़कर आ रहे हैं तो कहीं पर उनकी लापरवाही के किस्से सामने आ रहे हैं। जी हाँ, आज लिसाड़ी गेट के इत्तेफाक नगर से भी बिजली विभाग की एक लापरवाही सामने आई। उनका कहना है इत्तेफाक नगर में बिजली का जो 33,000 वाट का खंभा है काफी दिनों से झुका पड़ा था। क्षेत्रवासियों ने बार बार बिजली घर में जूनियर इंजीनियर को खबर दी लेकिन अभी तक कोई भी सही करने नहीं आया। उस खंभे के पास जिसका भी मकान है उसके एक बच्चा उस बिजली के करंट से बुरी तरीके से झुलस गया है। आज कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे, उनका कहना है कि जो बच्चा झुलस गया है उसकी आर्थिक स्थिति खराब है और वो जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, उसको आर्थिक मदद दी जाए। मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। जब सुनवाई नहीं हुई तो बच्चा छत पर कपड़े उतारने के लिए चल रहा था, बच्चे करंट हो गया और बच्चा जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा। हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है, वो बच्चा इलाज की स्थिति में दे रहा है। अगर आपकी कृपा नहीं हुई तो बच्चा मर जाएगा साहब। उसके इलाज की व्यवस्था करा दो, पैसा मत दो, किसी हॉस्पिटल में भर्ती करा दो। बच्चा बिल्कुल जिंदगी मौत से लड़ाई लड़ रहा है और बिजली विभाग तो ऐसा गूंगा बहरा हो गया, सब सुनने को तैयार नहीं है किसी की। पिलोखड़ी रोड पर मोहल्ला इत्तेफाक नगर में 33,000 की लाइन का खंभा तिरछा हो गया था। उसकी शिकायत विद्युत विभाग के अधिकारियों से कई बार की मगर उन्होंने खंभा सीधा नहीं किया। उसके बाद में फैजान पुत्र नदीम अपनी छत पर कपड़े उतारने के लिए चढ़ा था जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो गया। ये 6 सितंबर की घटना है। उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ ने आज जमकर आंदोलन किया। जी हां, उनका कहना है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार सभी को निजीकरण में शामिल कर रही है, सभी व्यापार को निजीकरण में शामिल कर रही है, तो सभी लोग सड़क पर आ जाएंगे और भूखमरी की कगार पर पहुंच जाएंगे। उसी को रोकने के लिए आज आंदोलन किया गया। उनका कहना है कि इस जो निजीकरण का जो तय किया गया है इस पर रोक लगाई जाए। साथ ही उन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा। उसमें कई कानून मजदूरों के लिए और देश के लिए बहुत घातक है। उन कानूनों के विरोध में भारतीय मजदूर संघ केंद्र के आह्वान पर यह कार्यक्रम है। भारतीय मजदूर संघ ने कहा था केंद्र सरकार से कि सोशल सिक्योरिटी कोड, मिनिमम वेज, वो भी यूनिवर्सल कोड लेके आना चाहिए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।